लेखन के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पत्र कैसे लिखते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप लोग पत्र कैसे लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर आपको जो है 8 नंबर पूरा दे, और ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में पत्र लिखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका लाइव आप लोगों को कॉपी में लिखकर दिखाऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट है, वो है विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। ठीक है, तो चलिए पूरा पत्र लिखते हैं और आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से पूरा पत्र लिखिएगा। कॉपी में आप देख सकते हो मैं पूरा लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, किस तरीके से लिखना है, सेवा में। उसके बाद में लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य। ठीक है, राइटिंग का यहाँ पर बहुत ही जो है मायने होता है राइटिंग आपका। पत्र बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के पत्र होते हैं। एक होता है आपका जो व्यवसायिक पत्र, एक होता है जो है आपका कार्यालय पत्र, एक होता है जो स्टूडेंट आपका जो है कार्यालय से कुछ करके पत्र होता है। 3 टाइप के पत्र होते हैं। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम राजकीय इंटर कॉलेज। राजकीय, इस तरीके से लिखेंगे हम राजकीय इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज, ठीक है, राजकीय इंटर कॉलेज। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देते हैं जो कि है मेरठ लिख देते हैं, या मान लीजिए कि बरेली लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बागपत, लोहरी लिख देता हूँ स्टूडेंट, लुहारी। ठीक है, लुहारी बागपत। बागपत कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। बागपत उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा पत्र लेखन में। अब देखिए विषय क्या है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है कि भैया आप किस टॉपिक पर जो है पत्र लेखन लिख रहे हो। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे विषय। काले पेन से आप लोगों को लिखना है पेपर में इस तरीके से। विषय हमारा क्या है, विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। तो विद्यालय, विद्यालय की व्यवस्था, ठीक है, विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु, आपको यहाँ पर लिखना है सुधार हेतु, विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये इतना हो गया प्रार्थना पत्र। तो ये हो गया हमारा विषय। नहीं भैया किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हो ये आप बता रहे होते हो, इतना विषय में हो गया। अब हम चलते, देखिए मान्यवर भी आप लिख सकते हो, महोदय भी लिख सकते हो। मान्यवर जो है बहुत पुराना हो चुका है और आप लिखने तो लिख सकते हो, लेकिन वो दिखने में या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महोदय। ठीक है, सिंपल सा लिखेंगे स्टूडेंट महोदय। ठीक है, महोदय हो गया, इसको हम इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर पूरा हम जानकारी देंगे कि भैया जो हमारे विद्यालय में जो व्यवस्था खराब है वो किस तरीके से खराब है, यहाँ पर पूरा जानकारी हम देंगे। तो महोदय के बाद में लिखेंगे कि सविनय, इस तरीके से आपको लिखना है सविनय। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं, निवेदन है कि मैं। ठीक है, देखिए कभी भी लिखिएगा पेपर में आप लोग जो कॉपी में लिखिएगा पत्र लिखा, तो एक सीरियल से लिखिएगा, ये नहीं कि इधर उधर का लिखिए। सीरियल से आपको लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए और इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है। ठीक है, तो सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। आपके, यहाँ पर लिखेंगे हम आपके विद्यालय, आपके विद्यालय का, ठीक है, आपके विद्यालय का एक क्या हूँ भैया, छात्र हूँ। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इतना आप समझ सकते हो, छात्र हूँ। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि मैं इस पत्र के छात्र हूँ, मैं इस पत्र के, मैं इस पत्र, मैं इस पत्र के, ठीक है, इतना लिख दिया। मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय, पत्र के माध्यम से, ठीक है, पत्र के माध्यम से विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, ये देखिए पत्र के माध्यम से विद्यालय की वर्तमान, विद्यालय की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान अव्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो अव्यवस्थाओं, इस तरीके से लिखेंगे जो है व्यवस्थाओं की ओर, ठीक है, अव्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित, आपका, ठीक है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आकर्षित, आकर्षित करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका महोदय। सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से, ठीक है, विद्यालय की वर्तमान अव्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हमारे विद्यालय में कई जो है आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। हमारे विद्यालय, हमारे विद्यालय में कई, हमारे विद्यालय में कई आवश्यक
सुविधाओं सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, क्या है भैया? अभाव है। शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती। यहाँ पर हम लिखेंगे भैया शौचालयों की नियमित सफाई। ठीक है, शौचालयों की नियमित सफाई नहीं, यहाँ पर देखिए सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, जिससे गंदगी का दुर्गंध जिससे गंदगी और दुर्गंध देखिए कॉपी में किस तरीके से लिखा जाता है, मैं पूरा लिखकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और बोर्ड परीक्षा के यदि आप पेपर में लिखने वाले हैं तो इस तरीके से लिखोगे भैया, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। शब्दों में गैप भी है, राइटिंग भी आप देख सकते हो कि मेरी कोई खराब राइटिंग नहीं है, मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ, यानी लिख रहा हूँ इस तरीके से। तो आप लोग भी इस तरीके से लिखिएगा, राइटिंग यहाँ पर बहुत मायने करता है। ठीक है, रहता है। ठीक है, दुर्गंध का वातावरण बना रहता है, इतना आपने कर दिया। पेयजल की सुविधा जो पर्याप्त नहीं है, पेयजल की जो यानी पानी पीने की जो व्यवस्था है, पेयजल हम इसको कहते हैं। ठीक है, पेयजल की सुविधा। ठीक है, इतना लिख दिया, पेयजल की सुविधा। और क्या लिखेंगे? पेयजल की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है, सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है। इतना समझ लिया आपने कि इस पेयजल की जो सुविधा है ये भी पर्याप्त नहीं है, जिससे विशेष रूप से गर्मियों में, ये साफ समझिएगा, विशेष रूप से गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों, यहाँ पर मैंने गर्मियों लिख दिया स्टूडेंट, देखिए गर्मियों में छात्र छात्राओं को कठिनाई होती है, छात्राओं, यहाँ पर देखिए छात्राओं को कठिनाई होती है। क्या होती है भैया? कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कठिनाई होती है, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम और कुछ लिख देंगे अच्छे से, यहाँ पर देखिए, और लिखेंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है। तो इस तरीके से मैं काले पेन से लिख देता हूँ स्टूडेंट, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, विनम्र निवेदन, आपसे विनम्र निवेदन। ठीक है, निवेदन है कि निम्नलिखित, यहाँ पर लिखेंगे हम निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित सुधार किए जाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे कॉपी में लिखना है, 1 2 3 करके नंबरिंग से लिखना है आपको। सुधार किए जाए। ठीक है, सुधार किए जाए। अब देखिए नंबरिंग से कैसे लिखना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेपर में आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा। सबसे पहला जो नंबर करके है कि शौचालयों की जो शौचालय है स्टूडेंट, उसकी यहाँ देखिए शौचालयों की नियमित सफाई, नियमित सफाई कराई जाए। ठीक है, शौचालयों की नियमित सफाई कराई जाए। दूसरा इसमें जो पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा भैया शुद्ध पेयजल का प्रबंध। शुद्ध पेयजल यानी पानी का शुद्ध पेयजल हम इसको कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पेयजल एवं ठंडे पानी यानी गर्मियों के लिए एवं यहाँ पर देखिए मैंने ठंडे लिख दिया है। जी हाँ, ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सुविधा भी इतना लिख दीजिए, बस काफ़ी रहेगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, पुस्तकालय, ये सभी क्लासों की यानी सभी कक्षाओं की, इस तरीके से लिखेंगे हम, सभी कक्षाओं, यानी गर्मियों में भैया दिक्कत होती है ना पढ़ने में। सभी कक्षाओं में खराब पंखे। ठीक है, खराब पंखे की मरम्मत की व्यवस्था की मरम्मत। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मरम्मत व्यवस्था, मरम्मत करवाई जाए। ठीक है, करवाई जाए, ये देखिए। और उसमें चौथा पॉइंट भी हम ऐड कर देते हैं, यानी 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पुस्तकालयों का अभाव, पुस्तकालय
ठीक है, पुस्तकालय में उपयोगी, में उपयोगी, में उपयोगी पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाए, पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाए, की संख्या, ठीक है, संख्या बढ़ाई जाए, बढ़ाई, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है खेल सामग्री का या देखिए अद्यतन किया जाए। तो खेल सामग्री की व्यवस्था हो भैया, खेल सामग्री, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो को तन किया जाए, किया जाए। तो ये 5 पॉइंट हैं और आप इस तरीके से पांचों पॉइंट को लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से, क्या लिखेंगे देखिए, हमें हमें विश्वास है, हमें, ठीक है, हम लिख देंगे स्टूडेंट कि हमें विश्वास है कि आप इन, हमें विश्वास है कि आप, ठीक है, आप इन समस्याओं, देखिए बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है, आप इन समस्याओं, ठीक है, इतना लिख दिया, समस्याओं को शीघ्र हल कराकर, क्योंकि भैया प्रिंसिपल को दे रहे हैं ना आप, प्रधानाचार्य को, कराकर विद्यार्थियों या छात्रों, विद्यार्थियों के लिए एक उत्तम शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेंगे, यानी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए एक उत्तम शैक्षणिक, यहाँ पे देखिए उत्तम शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेंगे, शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेंगे, ठीक है, प्रदान करेंगे, ठीक है, प्रदान करेंगे। तो ये हो गया भैया इतना तक। अब यहाँ पर हमें लिखना है आप अपना नाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सादर, कोने में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम सादर। उसके बाद में नाम लिख लेंगे, जैसे कि मेरा नाम है, अपना नाम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ शिवम आर्या, ठीक है, शिवम आर्या, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। कक्षा 12 का मैं छात्र हूँ, इतना लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कक्षा 12। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ही लिखना है पेपर में। देख सकते हो किस तरीके से मैंने लिखा है, राइटिंग का यहाँ पर विशेष ध्यान किया गया है। तो वीडियो पसंद आए स्टूडेंट लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।